नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। मैं हूं सनत कुमार मुखर्जी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, संसद के द्वारा इसे पास किया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि लोगों को पारदर्शिता के बारे में पता चले। लोगों को ये पता चले कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है। लोगों को ये पता चले कि उनके घर के सामने जो सड़क बनाई जा रही है या जो ब्रिज बनाया जा रहा है या जो सरकार के अंदर के जो महकमे हैं, उनके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में वो आसानी से सूचनाएँ हासिल कर सकें। यही उद्देश्य था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का। समस्या ये है कि वर्तमान सिस्टम जो है, सूचना देने में आनाकानी करता है, यह जग ज़ाहिर है। और क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाया है या नहीं कर पाया है? एक ताज़ा बानगी हमें देखने को मिला। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में सूचना अधिकार कार्यकर्ता बिनु कुमार महतो जी के साथ जो घटना घटी है, वह एक ताज़ा बानगी है इस बात की कि सिस्टम किस तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से परोसने की कोशिश करता है। कुछ आरोप हैं, कुछ प्रत्यारोप हैं, वो हम जानने के लिए बात करेंगे बिनु कुमार महतो जी से। महतो जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ राइट पे। धन्यवाद। महतो जी, ये बताइए कि जो घटना आपके साथ घटी है, एक बार तो संक्षेप में उसके बारे में बताइए, फिर हम उस घटना के अलग-अलग पहलुओं के बारे में आपसे बात करेंगे। सर्वप्रथम हमने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मैंने गोला वीडियो संतोष कुमार को 6/5/2023 को आवेदन किया 5 बिंदुओं पर, जिसमें उन्होंने हमको डिमांड किया। चिट्ठी के अनुसार उन्होंने भेजा कि लगभग 74 से 75 हज़ार पेज होगी, उसमें 2 रुपये के पृष्ठि के अनुसार आपको भुगतान करना होगा, तभी आपको सूचना प्राप्त दी जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप हमें चिट्ठी हम फिर रिमांड दे दिए कि भाई आप दे दीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। हमने चिट्ठी दिया, वो दिया कि 74,500 पेज होती है, तो आपको पैसा लगेगी 1,49,000 रुपया, जिसमें हमने तुरंत वो चिट्ठी जैसे ही दिया उसके दूसरे दिन जाके मैंने पेमेंट किया, नगद पेमेंट किया। उसके बड़ा बाबू बाय द वे नज़ारत रसीद दिए हैं और हमारे लेटर पे रिसीविंग भी किए हैं। उसके बावजूद वीडियो को सूचना नहीं देने का रीज़न है कि प्रखंड परिसर में एक मिनट, आपको सूचना उपलब्ध कराया गया 30 दिन के अंदर जो सूचना देने का प्रावधान है, तो आपको सूचना उपलब्ध कराया गया या नहीं कराया गया? पहले ये बताइए। सूचना तो नहीं कराया गया। हमने बार-बार पैसा देने के बावजूद भी आज लगभग 67-68 दिन होने चला आवेदन दिया हुआ, लेकिन अभी तक सूचना उन्होंने प्राप्त नहीं दे दिया है, लेकिन अधूरा दिया है। पहले हमको पैसा देने के बाद हमने प्रथम अपील ये को कर दिए हैं डीडीसी को रामगढ़। उसके बावजूद भी उन्होंने फिर प्रेस मीडिया आप लोग के माध्यम से जब प्रेस में आने लगा, तब मजबूरी में आधा अधूरा उन्होंने हमारे घर में पहुंचाने का काम किया। उसमें भी हमारे काउंटिंग नहीं किए, नंबरिंग भी नहीं दिया कि कितना पेज में है, कितनी बिल्डिंग में है, किसी प्रकार का उन्होंने जिक्र नहीं किया। ना उन्होंने लेटर बना के हमको दिया कि इतना पेज में इतना है, इतना में ये है, लेकिन उन्होंने करने का काम नहीं किया। ये वीडियो सरासर आरटीआई का धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहा है। हम जहाँ तक हो हम आरटीआई का सहयोग करें, मतलब सहयोग लेंगे, कानून का सहयोग लेंगे और जहाँ तक हो सके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन कानून और वो हमको धमकी भी दिया जा रहा है बार-बार, केस बोलता है, हाई कोर्ट करेंगे, ये करेंगे। तो हम जब गलत रहेंगे तब डरेंगे। हम तो गलत नहीं किए हैं, मेरा अधिकार है सूचना का अधिकार में कि हम कुछ भी क्या जो सरकारी कार्य है उसको हम सूचना ले सकते हैं। एक बात बताइए, 1 मिनट, सूचना आपने किस संबंध में माँगी थी? क्या जानना चाहते थे आप? हमने सूचना 5 बिंदुओं पर मांगी थी, जिसमें हम 14वीं वित्तीय और 15वीं वित्त का सूचना हमने मांगा था 2020 से लेकर 2023 तक। लेकिन उन्होंने सूचना घर पहुंचाया, लेकिन उन्होंने
17, 18, 19 का भी सूचना उन्होंने दे दिया और कॉलम पूरा करने का काम कर रहा था, लेकिन वो भी कॉलम पूरा नहीं हुई। 48,207 पेज का उन्होंने सूचना पहुंचाने का काम किया और धोखाधड़ी करने का कार्य किया। आपके पास वो आवेदन है जो आपने पहली बार दिया था बीडीओ साहब को, वो आवेदन है आपके पास? जी जरा हाँ। दिखाइए, जरा सा दिखाइए। तो ये आपने दिया है आवेदन पहली बार, वो आपका आवेदन है। इन्होंने लिखा है विषय जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, और ये इन्होंने लिखा है कि गोला प्रखंड क्षेत्र में 2020 से 2023 तक 14वीं एवं 15वीं वित्त आयोग द्वारा किए गए सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी, अच्छा ये आपको चाहिए थी ना? जी, जी। चलिए, यानी कि 14वीं एवं 15वीं वित्त आयोग द्वारा जो भी काम किया हाँ। गया गोला प्रखंड के अंदर 2020 से 2023 तक, हाँ। उसकी संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए थी। अच्छा, लीजिए। तो अच्छा ये बताइए कि बीडीओ साहब ने आपको 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराई? नहीं कराई वीडियो साहब ने 30 दिन के अंदर। तो ये जो आप बता रहे हैं कि आपने लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब आपने राशि जमा की वहाँ पर, तो इतना पैसा आपको देना होगा, ये किसने बताया आपको? वीडियो ने बोला। अच्छा। 74,000 75,000 पहले एक चिट्ठी जारी किया, उसके बाद फिर 74,500 का उन्होंने चिट्ठी जारी करके इतना 1,49,000 लगेगी, तब हम सूचना आपको उपलब्ध कराएंगे। पेज के अनुसार 2 रुपये। अच्छा। यानी एक 74,000 पृष्ठों की सूचना वो आपको देंगे, हाँ। और उसके एवज में आपको 1,48,49,000 रुपया पे करना है। हाँ, हाँ। आपने पे कर दिया? जी, 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 जी। अच्छा, उसके बाद भी 1 महीने के अंदर आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई? नहीं कराया गया। तो फाइनली आपको सूचना उपलब्ध कब कराया? कितने दिनों में कराया गया? वही लगभग 60 से 65 दिन के अंदर वो कराया गया। जब प्रेस में आने लगा, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तब वो टुडे वुडे पूरा न्यूज़ चला, पूरा भारत में चलने लगा, तो उसी का दबाव में, और जब हम प्रथम अपील किए, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया था। अच्छा। लेकिन प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग की वजह से उन्होंने कुछ अधूरे या गलत सूचना देने का काम किया, लेकिन दिया है। लेकिन हम उनसे मांग करते हैं, जब 30 दिन के अंदर देने का था सूचना, लेकिन 30 दिन के अंदर नहीं, 60 से 65 दिन के अंदर दिया है। मैं मांग करता हूं प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि हमको जो सरकारी नियम है, जो पैसा रिटर्न 30 दिन के अंदर नहीं देता है तो उसको रिटर्न किया जाता है, उसमें भी जो सरकारी का जो ब्याज होता है उस अनुसार उनको देना है, और अगर नहीं देते हैं तो हम कानून का सहारा लेंगे आगे। आपने अपील किया है, अपने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास आप चले गए हैं इस मामले को लेकर, तो वहाँ से कोई जानकारी आपको मिली है, कोई सूचना मिली है? सूचना तो मिली है हमको। सूचना 27 तारीख को हमको बुलाया गया है। चिट्ठी कल मिली है, कल शाम लगभग 3 से 4 बजे पोस्ट ऑफिस द्वारा गया। दोनों पक्षों को बुलाया गया है। 27 को यानी सुनवाई होगी एक तरह से, हाँ, है ना? हाँ, जो भी हो। अच्छा, ठीक है। आप बता रहे थे कि आपको धमकी भी दी जा रही है? जी हाँ, वो जिस दिन, हाँ, उसका जो कार्यालय से गए थे 6 आदमी, उन लोगों से जब उसका एक आदमी, मतलब कार्यालय का आदमी है अशोक कुमार, उनके द्वारा फ़ोन आया वीडियो का, तो अशोक कुमार बोला कि बीनू जी बात करना चाहते हैं वीडियो साहब। तो मैंने बात करने लगा, तो वीडियो साहब कहने लगा कि सुनिए, हम तो सूचना पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप रिसीविंग कर दीजिए, और कल हमारा केंद्रीय टीम आ रही है मनरेगा का, इसलिए हम आपके पास समय नहीं देने सकेंगे, इसलिए आप तुरंत रिसीविंग करके इन लोग को भेज दीजिए। और उसके बाद हम बोलने लगे कि भाई बिना रिसीविंग के कैसे, बिना काउंटिंग किए, बिना पूरा जानकारी ना लेते हुए हम कैसे रिसीविंग कर देंगे? 74,500 पेज है, तो कम से कम काउंटिंग होगा तब ना हम आपको रिसीविंग दें। तो नहीं, छोड़िए ना, अगर कम होगा तो देखा जाएगा। ऐसे टेलीफोन से अशोक कुमार और वीडियो अशोक कुमार हमसे बात करवा रहा था। उसके बाद बोलने लगा, हम बोलने लगे, देखिए वीडियो साहब, आरटीआई का नियम है, जब तक पूर्ण रूप से अगर नहीं काउंटिंग कर लेता कि जितना पेज है तो वेरीफाइड नहीं होगा, तब तक कैसे रिसीविंग देगा? तो नहीं, ऐसा कीजिएगा तो कैसे होगा? हमारा थी कर्मचारी को आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हमको सूचना नहीं देने का था, हाईकोर्ट का एक चिट्ठी आया है, उसके आदेश के अनुसार नहीं करना चाहिए।
हम वीडियो साहब को बोले, देखिए वीडियो साहब, आरटीआई ऐसा नियम है कि सरकारी काम का आपका सूचना देना है, और हम बाय पोस्ट आपको सूचना मांग रहे हैं तो बाय पोस्ट भी आपको सूचना पहुंचाना होगा, ये कानून कहा जाता है। और उसके बाद मैंने कहा कि वीडियो साहब बोलने लगे कि अगर ज़्यादा कीजिएगा तो जितना मेरा कर्मचारी का टाइम वेस्ट किए हैं आप, समय बर्बाद किए हैं, उसका पैसा आपको हाई कोर्ट करेंगे और हाई कोर्ट से पैसा आपसे लेंगे। हम बोले वीडियो साहब आप जहाँ जाइए, अगर हम गलत होंगे तो हम पैसा देंगे, और गलत नहीं होंगे तो आप समझिए। और अगर आरटीआई में अगर आपको जानकारी है तो ये बात नहीं आना चाहिए। वो सूचना ये जो आपको सूचना दी गई है, तो इससे आप संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से जानकारी ये नहीं दी है। 74,500 पेज पृष्ठों में ये 48,207 पेज के पृष्ठ दिए हैं, उसमें भी 2017, 18, 19 का भी दिया गया है। उसमें भी देखें, हम तो पेज गिनती न किए हैं, हम तो पूर्ण रूप से देखे नहीं सभी चीज़ को, इसलिए गड़बड़ भी पेज दिया गया है 75,000 पुराने के लिए। सफ़ेद पेज भी है, कोई कोई पे बिल्डिंग मतलब बंडंग में मोहर साइन भी नहीं है। अच्छा, सत्यापित यानी नहीं। कि बिनु कुमार महतो जी का कहना है कि ये उस सूचना से संतुष्ट नहीं है जो इन्हें उपलब्ध कराया गया है गोला वीडियो के द्वारा, जो जन सूचना पदाधिकारी भी होते हैं। एक बात और है कि किस तरह से क्या उसका तरीका है मुझे नहीं मालूम कि इनको कैसे बता दिया गया कि आपको 74,000 के करीब पृष्ठ दे दिए जाएंगे और उसके लिए आपको इतना सारा पैसा भरना पड़ेगा। अब ये बता रहे हैं कि उतने पेजेस भी नहीं हैं जितने कहे जा रहे हैं, 74,000 पेजेस भी नहीं है, बल्कि कम पेजेस हैं, और इनसे लगभग 1.5 लाख की राशि जो है वो एक तरह से ले ली गई है। तो बिनु कुमार महतो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है ना? आपने हमसे बात की, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को मजबूत करता है। सरकारी कार्यों में जो भी करप्शन होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, जिसके आरोप लगाए जाते हैं, उससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो इन कागज़ात के ज़रिए आप कई सारी चीज़ें वहाँ से निकालते हैं, और फिर भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होती है, ऐसा हमने देखा है। पूर्व काल के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, यह जाँच का विषय है। लेकिन संतोष कुमार जी, जो कि गोला वीडियो हैं, उनके साथ बिनु कुमार महतो जी का ये विवाद जो है, तकरीबन 2 महीना पुराना विवाद है, और काफ़ी राष्ट्रीय और राज्य के जो मीडिया घराने हैं, जो मीडिया समूह हैं, इन्होंने भी इस खबर को प्रमुखता दी है। तो थैंक यू बिनु कुमार महतो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।